अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का स्मार्ट अड्डा में तहे दिल से खैर मकदम है। मैं आपकी मैडम सर अपने नेक्स्ट क्लास के साथ हाजिर हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही है। पिछले टॉपिक में जो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि योजक हर्फ में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जीम पढ़े थे। उसके बाद आज हम लोग का जो आया है स्वाद। आज हम लोग सबसे पहला जो है योजक हर्फ में स्वाद की जमात को पढ़ेंगे। हर्फ जुड़ने वाले ये एक ऐसा हर्फ है जो अपने सामने आने वाले हर्फ से जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है। तो चलते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग। स्वाद, सबसे पहले हम लोग एक चीज समझते हैं, इसका जो तलफ़ुज़ है ये सीन से मिलता जुलता है। हम आपको पढ़ाए थे कि सीन जो होता है वो दो तरह के है, ठीक है। एक जो बगैर नुक्ते का होता है, दूसरा जो नुक्ते के साथ होता है। ये जो होता है ये वाले सौ का आवाज निकालने का काम करता है और ये जो है तलविश शो का काम करता है, ठीक है। ये दंत शो का है और ये तलविश शो का काम करता है। उसी तरह से यहाँ पे आपका जो ये वाला सीन है, इसमें जो तलफ़ुज़ होती है, इसमें जो सौ का इस्तेमाल होता है, उसी तरह से यहाँ पे हम स्वाद के लिए भी इसी सौ का इस्तेमाल करेंगे। तो स्वाद और सीन के लिए हम यही सौ का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से हमारा स्वाद का जो दूसरा है हर्फ, जो नुक्ते से हमको सिर्फ फ़र्क पता चलता है, ये इसके ऊपर नुक्ता है, इसके ऊपर नुक्ता नहीं है तो ये स्वाद हो गया, इसके ऊपर नुक्ता है तो ये स्वाद हो गया, ठीक है। इसका नाम हुआ ये स्वाद और ज़ाद। उसी तरह से जो हमारा ज़्वाद है, ठीक है, ये ज़े और ज़ाल का ये करता है, तलफ़ुज़ देने का काम करता है। ज़ाल के लिए भी हम क्या करते हैं, ज़ का तलफ़ुज़ अक्षर आता है हमारा, और ज़े के लिए भी हमारा ज़ ही आता है, ठीक है। उसी तरह से हमारा ज़्वाद के लिए भी क्या आएगा, ज़ ही आएगा, ठीक। इतना आपको जानना है, बस इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा योजक हर्फ जो स्वाद और ज़्वाद है, ठीक है, स्वाद और ज़्वाद में आपको ये जो दोनों का जो साउंड है ये मिलता-जुलता है। तो स्वाद का किससे मिलता है? तो छोटी सीन से, ठीक है। जिसकी आवाज़ हम हिंदी में अगर बोले तो दंत स्व का देता है। और उसी तरह से जो ज़्वाद है हमारा, ज़्वाद ज़ का साउंड देता है, जो हमारे ज़ाल और ज़े में भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिए हुए हैं, ठीक है, जो हमारा स्वाद है, जो हमारा स्वाद है ये इसका तलफ़ुज़, इसका नाम क्या है? स्वाद। इसका नाम क्या है? ज़्वाद, ठीक है। इसका तलफ़ुज़ क्या है? ज़्वाद। ये आपको हिंदी में कौन-सा साउंड देने का काम करता है? तो सौ का, जो सीन भी देता है, छोटी सीन भी देता है। और ज़्वाद जो हमारा ज़ का काम करता है, जो ज़ाल और ज़े भी देता है, ये दोनों भी देता है। और इसका मुख्तसर सा शकल क्या है? ये मुख्तसर सा शकल है ये। स्वाद का ये हो गया और ज़्वाद का ये, ठीक है। मुख्तसर सा शकल, जैसे कि ये जुड़ता है ना, जब ये दूसरे अपने सामने आने वाले हर्फ से जुड़ता है, हाथ मिलाता है, तो क्या हो जाता है? आधा जो होता है ना, इसका जो सो से लिखा हुआ है, सोसा जो होता है इसका, इस तरह से जो होता है, ये क्या हो जाता है? ये हट जाता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है। जैसे आप लिखेंगे कैसे? किसी अल्फाज को आप लिख के दिखाइए, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ, नहीं, स्वाद सच में ऐसे जुड़ता है। तो आपके लिए हम बहुत सारे अल्फाज यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देखें, ज़रूर लिखा हुआ है, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? तो ये जो हमारा ज़रूर है, इसमें आप देखिए ज़्वाद का इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ रे का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। हम आपको इससे पहले वाले क्लास में आप अगर देखे होंगे तो हम बताए थे कि रे का इस्तेमाल किस तरह से कब होता है। हम बोले थे कि इब्तिदा में रे इस तरह से लिखा जाता है, इब्तिदा बोले तो शुरुआत में इस तरह से लिखा जाता है, दरमियान में रे का शकल इस तरह से हो जाता है, दरमियान में रे का शकल, दरमियान बोले तो बीच में रे का शकल इस तरह से हो जाता है, आखिर में भी इस तरह से हो जाता है, दरमियान और बीच में इस तरह से बस इब्तिदा में शुरुआत में रे इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे तो दरमियान में है ना, बीच में है ना, ज़्वाद है पहले, फिर उसके बाद रे है। तो ज़्वाद क्या है? योजक हर्फ है,
जो अपने आगे आने वाले अयोजक रहे, योजक रहे, कोई भी रहे, हुर्फ जुड़ने वाले रहे, हुर्फ ना जुड़ने वाले, दोनों से वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये अपने साथ तो जुड़ेगा ही, तो इसका शकल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये ज़्वाद हो गया हमारा, ये रे हो गया। ये आपको वाव के ऊपर उल्टा पेश लगा हुआ दिख रहा होगा। हम इससे पहले वाले क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में बताए थे कि जो हमारा वाव है, ये हमारे हिंदी के 4 वर्ण को दिखाता है। एक बोले थे इस व को, दूसरा बोले थे अ को, और तीसरा बोले थे अ को, और चौथा था हम लोग का दुर्गऊ। अब ये सारा कुछ हम यहाँ पे आपको नहीं बताने वाले, क्योंकि हम इसका पूरा डिटेल के साथ अच्छे से क्लियर कर दिए हैं इससे पहले वाले क्लास में। अगर आपको छूट गया तो आप जाके देख लें इसको। अभी हम सिर्फ आपको इतना बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो वाव के ऊपर उल्टा पेश लगा हुआ है, ठीक है, ये बताता है कि ये दुर्गऊ है। वाव के ऊपर जब भी पेश रहे उल्टा उल्टा करके इस तरह से पेश रहे, तो समझ जाना है कि आपका दुर्गऊ है। तो ये ज़्वाद है। ज़्वाद जो होता है हमारा ज़ का काम करता है। तो हम क्या लिखेंगे ज़्वाद के लिए, ज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ज़। उसके बाद ये हमारा रे हो गया, रे के ऊपर जबल लगा, ठीक है, तो र हो गया। क्या हो गया, र। अब ये उल्टा पेश और वाव लगाया, तो ये क्या हो गया हमारा, दुर्गऊ हो गया। तो दुर्गऊ जो होता है, यहाँ पे हम दुर्गऊ इस तरह से नहीं लिखते हैं। इस तरह से लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। हम किस तरह से लिखते हैं इसमें, तो हम कुछ इस तरह से इसके अंदर अटैच कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो मिला दिए। अब ये दूसरा हमारा रे है, तो फिर इसके लिए हम क्या ले लेंगे, र। बन गया हमारा जरूर। देख रहे हैं हम एक उर्दू अल्फाज को कितने अच्छे से यहाँ पे लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई, इतनी इजी तरीके से। उसी तरह से यहाँ पे हमारा शद्र, ये जो स्वाद है हमारा, यहाँ पे दाल है, यहाँ पे रे। आप बोलेंगे यहाँ तो रे के तरह लगा है, तो अगर आप रे वाला क्लास नहीं लिए तो वहां पे जाके देखें कि हम रे को आपको बताए हैं कि जब दाल दरमियान में आए, बीच में आए, या आखिर में आए, और वो अगर किसी योजक हर्फ के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका शकल चेंज हो जाता है। रे का भी चेंज होता है, और उसी तरह से दाल का भी होता है। रे का तो बता दिए किस तरह से उसका शकल चेंज होता है, पर दाल का क्या, तो दाल जो होता है ना, रे का शकल ले लेता है जब ये दरमियान में होता है। तो यहाँ पे जो इस तरह से आपको दिया हुआ है, ये दाल है, रे नहीं है। ठीक है, तो शद्र स्वाद है, स्वाद के लिए ये स लगेगा। ठीक है, लगा लिए, बिल्कुल लग गया। दूसरा हमारा ये दाल, दाल के ऊपर जो जज़म है, ये क्या काम करता है, हम बताए थे जज़म वाला, इसमें आपको समझाए हैं कि जज़म किसके लिए इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल होता है, क्यों होता है, ये सारा कुछ आपको बताएं। यहाँ फिर से बता रहे हैं कि जो जज़म है हमारा, जज़म क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी अक्षर में क्या करते हैं, हलंत का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी अक्षर हमारा आधा होता है तो उसको हलंत का इस्तेमाल करते हैं, उससे पता चलता है कि ये आधा है हमारा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग जज़म का इस्तेमाल किए, समझ जाना है कि ये तो दाल है, ये हमारा आधा है, ये दाल है, दाल लगा दिए, जज़म है, इसके लिए र आधा हो जाएगा, हमारा सद्र हो गया। या क्या हो गया, क्या सदा, फिर सदा स्वाद है, तो स्वाद के लिए हम स का इस्तेमाल करेंगे। स दाल है, दाल के लिए द, अलिफ है, अलिफ के लिए आकार, सदा। इसी तरह से इसरार, अलिफ है, अलिफ के लिए ई लगा दिए, क्योंकि जेर लगा हुआ है इसके साथ, तो जेर के साथ ई का इस्तेमाल करेंगे। स्वाद है, स्वाद के लिए स का इस्तेमाल हो गया। र और आकार है, तो र लेंगे, अलिफ के बदले आकार लेंगे, र है, फिर र लेंगे, इसरार। उसी तरह से आपका जिद, ज़ाद है, ज़ाद के साथ जेर है, जेर से पता चलता है कि यहाँ पे आपका क्या लगेगा, क्या लगेगा जिद में, तो हर्षे कार लगेगा, जिद बन गया। उसी तरह से हुजूर, हुजूर में हा है, हा के पेश, हा पर पेश है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्वाद है, स्वाद के बदले क्या लग जाएगा, तो वाव के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश होगा तो क्या लगेगा, क्या बताएं, उल्टा पेश हमारे क्या दिखाने का काम करता है, दीर्घऊ, क्या दिखाने का काम करता है, दीर्घऊ। तो इसमें दीर्घऊ लगा देंगे, और यहाँ पे रे है, रे के लिए र लगा देंगे, हुजूर बन गया। हाजिर उसी तरह से हा है, ह लगा दिए, अलिफ है, अलिफ के लिए हा आकार लगा दिए, ज़ाद है, ज़ाद के लिए ज लगा दिए। ठीक है, ये ये दिख रहा है आपको जेर, जैसे पता चल रहा है कि इसमें क्या लगेगा आपका, क्या लगेगा आपका, हर्षिकार लगेगा, जेर है तो इसलिए उसके बाद र लगेगा, हाजिर बन गया, हाजिर, सिंपल, कुछ भी नहीं है।
इस तरह से आप कोई भी उर्दू अल्फाज को हिंदी में बदल सकते हैं, हिंदी अल्फाज को उर्दू में लिख सकते हैं। हमको हिंदी वाले अल्फाज को उर्दू में लिखना सीखना है, इसीलिए हम यहाँ पे उर्दू के अल्फाज को आपको हिंदी में बता रहे हैं, ताकि आपके पास अगर कोई भी हिंदी अल्फाज मिले, हिंदी का शब्द मिला, तो आप उसको आराम से उर्दू अल्फाज में बदल सकते हैं। ठीक है, ज़ाद है, ज़ाद के लिए फिर ज लगा दिए। यहाँ पे रे के ऊपर जबर है, रो मतलब यहाँ पे भी रो के ऊपर जबर है, मतलब रो, जरर। बस हो गया, समझ गया, कुछ भी नहीं बचा है इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा ये नहीं है, डिफिकल्ट सा नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा। बहुत अच्छे से हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। चले आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज, एक मसला हो गया। एक मसला क्या है यहाँ पे जो सीन है और यहाँ पे स्वाद है, ये भी सदा लिखा हुआ है, ये भी सदा लिखा हुआ है। अब इसमें डिफरेंट क्या है? तो इसमें आपको देखेंगे तो दोनों का मानी अलग है, मतलब अलग है। यहाँ पे जो सदा लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हमेशा, और यहाँ पे जो सदा लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया आवाज। तो यहाँ पे आपका सीन जो होता है और जो स्वाद होता है ये दोनों क्या करता है? सौ देने का काम करता है। दोनों दोनों सौ का काम करता है, बट अगर हम किसी भी अल्फाज में लिखते हैं तो दोनों का मीनिंग अलग होगा। अगर कोई भी अल्फाज आप स्वाद का लिखा हुआ है और आप उसे सीन से लिखते हैं तो वो अल्फाज आपका गलत हो जाएगा, सीन वाला। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है कि जो सदा है और ये वाला जो सदा है, ये दोनों क्या है? सीन से लिखा हुआ है, दोनों सौ का ये देता है, बट इसमें आपको पानी का डिफरेंट दिख जाएगा। एक सदा के मतलब होता है हमेशा, और एक सदा मतलब होता है आपका आवाज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम कुछ आपको अल्फाज दिए हैं। जरिया, हम बोले थे कि ज्वाद जो होता है, ठीक है, ये दाल का भी आवाज देता है, जे का भी, ये दोनों का साउंड देने का काम करता है। बट आपको ये जो होता है ये आप इस्तेमाल कीजिएगा अगर आप यहाँ पे जैसे जरूरत लिखा हुआ है, ज्वाद से जरूरत लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब हाजत नीड हुआ। ठीक है, जरूरत ये आपको क्या हो गया? ज्वाद से लिखा हुआ है, इसको आप जे से नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि जरूरत इस तरह से लिख देते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जरिया लिखा हुआ है, ठीक है, जो जाल से है, बट आप इसको अगर ज्वाद से लिखना चाहें कि जरिया को हम ज्वाद से लिखेंगे तो आपका ज्वाद से भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि नहीं, जरिया को हम क्या करते हैं? ज्वाद से लिख देते हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको जाल से ही जरिया लिखना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जिंदगी जे से लिखा हुआ है, तो आप ज्वाद से जिंदगी नहीं लिख सकते कि जिंदगी इस तरह से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? दोनों तो एक ही है, जो ही देने का काम करता है हिंदी में, बट नहीं, डिफरेंट है। ठीक है, तो आपका जिंदगी, हयात, लाइफ। अब हमारा आता है योजक हर्फ में ही फे। फे की जमात में पढ़ेंगे। ठीक है, फे जो उसके तरह और भी कोई शक्ल है क्या? बिल्कुल है, एक और शक्ल है जिसको आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो हम पढ़ने वाले हैं योजक हर्फ। ठीक है, योजक हर्फ फे को पढ़ने वाले हैं, जुड़ने वाले। योजक मतलब हर्फ, जुड़ने वाले। ठीक है, इतना तो याद है, इतना तो पता हो गया है कि जो योजक हर्फ होते हैं वो जुड़ने वाले, और अयोजक जो हर्फ नहीं जुड़ता है। ठीक है, आगे चलें। अब बोले कि जो फे होता है, फे जमात में कौन होता है? फे जमात में आपका कौफ होता है। बोले कैसे कौफ? ये दोनों का तो तलफ़ुज़ अलग अलग है ना, तो बोलेंगे स्वाद और ज़्वाद का भी तो तलफ़ुज़ अलग अलग था, बट एक ही जमात में आया ना। हम यहाँ पे शक्ल देख रहे हैं लोग का, ठीक है, कि दोनों सेम है, बट इसमें डिफरेंट क्या है? फे और काफ में डिफरेंट क्या है? क्योंकि जब हम इसको ना इसका जब मुख्तसर सा शक्ल लिखते हैं ना, तो हमको डिफरेंट वहाँ पे बहुत मुश्किल होगा पता करना कि यहाँ पे फे लिखा हुआ है कि काफ लिखा हुआ है। तो इस वजह से हम ये एक ही जमात का हुआ, एक ही ग्रुप का हुआ, एक ही समूह का हुआ। ये जो फे है और ये जो काफ है, इसमें डिफरेंट क्या है? इसके आप पहले देखें मुख्तसर सा शक्ल। क्या? मुख्तसर सा शक्ल देखें, मुख्तसर सा शक्ल आप देख सकते हैं इसका कैसा है। तो ये देखें, ये भी इस तरह से ही लिखा जाता है और ये भी इस तरह से ही जुड़ता है, दोनों सेम ही जुड़ता है, बट डिफरेंट क्या है? इसका डिफरेंट है इसका नुक्ता। हम बताए थे स्वाद और ज्वाद शक्ल में एक जैसा है, बट डिफरेंट क्या है? स्वाद में नुक्ता नहीं है, ज्वाद में नुक्ता है।
सीन और सीन, सीन और शीन दोनों में क्या है, सेम ही है, बट दोनों में डिफरेंट क्या है, तो सीन जो होता है उसमें नुक्ता नहीं होता है और जो सीन होता है उसमें 3 नुक्ता होता है, तो ये डिफरेंट है। दाल, डाल, ज़ाल इसमें क्या है, एक में नुक्ता नहीं है, एक में तय का चिन्ह बना हुआ है, एक में ज़ाल में नुक्ता है। रे, जे, झे इसमें क्या है, नुक्ते का ही तो डिफरेंट है। ये सारा नुक्ते का खेल है। तो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे फ़र्क लिखा हुआ है, फ़र्क में आप काफ जोड़ देते हैं, ठीक है? काफ जोड़ देते हैं, 2 नुक्ता लगा तो ये काफ बन जाएगा और काफ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कर्क। जो हमारा फ़र्क है वो बन जाएगा कर्क। तो डिफरेंट हुआ, एक अल्फाज कितना मानी बदल सकता है। अब उसी तरह से यहाँ पे अब ये हो गया हमारा फे, ये हो गया हमारा कॉफ। फे जो फे होता है हमारा वो फ का साउंड देता है, जो कॉफ होता है वो हमारा क का साउंड देता है। इसका मुख्तसर सा शकल यही होता है और एक मुख्तसर सा शकल ये होता है। बस दोनों सेम होता है, बस नुक्ते का डिफरेंट है। अब यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, ठीक है? इस अल्फाज को हम लोग फिर हिंदी में लिखना सीखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आपको फ़रार दिख रहा होगा, फे है, फे के लिए हम क्या लगाते हैं? फ, फ लगाए। यहाँ पे रे है, रे के लिए क्या लगाएंगे, र लगाएंगे। अलिफ के लिए आकार लगाएंगे और रे के लिए फिर र। हो गया फरार, वो सोना लेके फरार हो गया, ठीक है? और पुलिस इसके पीछे भागते रहा, वही। अब दूसरा है हमारा फौज। फौज में क्या है, तो फे है, वाव है और जीम है। ये 3 हर्फ मिलके आपका फौज बना है। तो फे हो गया, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे ओ की साउंड आ रहा है, किसकी साउंड, ओ। अब यहाँ पे क्या होगा, ओ के लिए, तो ये वाव है ना आपको, ये आपको वाव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख जाएगा अभी। फौज, यहाँ पे फौज जो लिखा हुआ है हमारा, इस फौज का हम पहले देखते हैं। फौज में क्या है, फे है, वाव है, जीम है। ये 3 हर्फ से मिलके एक अल्फाज बना हुआ है, जिसमें फे का इस्तेमाल, फे के लिए हम फ को ले लिए, ठीक है? वाव के लिए क्या लेंगे, तो वाव के लिए क्या आएगा, आकार आएगा, ओकार आएगा, औकार आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे आपको वाव लिखा हुआ है, इस पर ज़बर ज़ेर का पेश का पता नहीं है, तो इसमें हम ये पहले करेंगे कि हम तलफ़्फ़ुज़ से भी पता करेंगे। अगर हमारा ओ का साउंड आ रहा है सिर्फ़ ओ, तो उसमें से हमको क्या पता चला है कि यहाँ पे ये वाला ओकार का इस्तेमाल हुआ होगा, ओकार का इस्तेमाल हुआ होगा। अगर यहाँ पे औ, फौ, फौ, तो यहाँ पे क्या होगा, औ, तो एकार वाला औकार का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह से आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपका हम ज़बर देके दिखा लेते हैं। यहाँ पे वाव के ऊपर ज़बर है, समझ लें, ठीक है? और अलिफ भी होगा क्योंकि अलिफ अटैच हो गया पहले से ही। तो वाव है, तो वाव के लिए हम क्या करेंगे, औकार लगाएँगे। क्या लगाएँगे, औकार। और जीम है, तो जीम के लिए जौ, फौज। इसी तरह से उफ़, हम बताए थे ना कि जो अगर अलिफ के ऊपर पेश लगाते तो वो हर्सऊ का काम करता है। तो यहाँ पे आप अलिफ के साथ पेश है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊ। फे है, तो फे के लिए हो जाएगा फ, ठीक है? उफ़। होगा, फे का इस्तेमाल होगा, उफ़। उसी तरह से यहाँ पे फ़र्क लिखा हुआ है, ये आपका फे है क्योंकि एक नुक्ता है, एक नुक्ता से पता क्या चलता है कि एक नुक्ता पर फे होता है, ये फे है आपका, ठीक है? और ये कॉफ है, कॉफ के ऊपर 2 नुक्ता है, ठीक? फे, फे का क्या ले लेंगे हम, फ। ये र है ना ये, र के लिए ले लिए ये। अब यहाँ पे एक बात है कि यहाँ एक काफ है और इसके बगल में यहाँ पे जज़म भी है। तो जज़म जब आता है तो हम क्या करते हैं? जज़म में क्या हो जाता है, हमारा एक हर्फ आधा हो जाता है। एक हर्फ क्या हो जाता है, आधा। तो हमारा क्या हो जाएगा, फ़र्क। ठीक। उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, हर्फ। क्या हो जाएगा, हर्फ। हर्फ के लिए भी क्या करेंगे, जज़म का इस्तेमाल हुआ है, फिर उस तरह से इसका भी ऊपर रेफ़।
हर्फ। वफा वाव है, ठीक है, फे के ऊपर अलिफ है, फा कर फा, वफा। वक्त वाव है, वो दिए, कॉफ के ऊपर जज़म है, तो आधा हो गया, तय है, तो वक्त। वर्क वर्क सॉरी, वाव वाव है, वो आ गया, र है, रे है, रो आ गया, कॉफ है, क आ गया, वर्क। इसी तरह से कास हो गया, कद्र हो गया, ठीक है, करार हो गया, कद हो गया, चाकू हो गया। चाकू में आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ का इस्तेमाल है, ठीक है। चा के साथ अलिफ है, चा के साथ चौ के साथ आकार आ गया, काफ है, काफ के साथ आपका क्या आ गया, क आ गया, ठीक है। वाव के ऊपर उल्टा पेश लगा हुआ है, मतलब कि इसमें दुर्गा हुआ है, चाकू हो गया। इस तरह से आपके सारे अल्फाज बन जाएंगे, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए आपके पास ये इतना ही था। शुक्रिया क्लास को इन तक देखने के लिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। इसी तरह से आपके सारे क्लासेस हम रेगुलरली करवाएंगे, एक तरफ से आपके सारे क्लासेस कराए जाएंगे। अभी आप जितने सीखे हैं वो बहुत कम है, अभी हम लोग को बहुत सारा कुछ सीखना है, तो आप इस स्मार्ट अड्डा ऑफिशियल चैनल से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं, अल्लाह हाफिज।